कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता। शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक था मल्होत्रा ग्रुप। इसके मालिक थे 28 साल के आरव मल्होत्रा। आरव के पास दौलत थी, बड़ा कारोबार था, शानदार घर था और समाज में बहुत इज्जत थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज नहीं थी, सुकून। कुछ साल पहले आरव किसी से बहुत प्यार करता था। उसे पूरा विश्वास था कि वही लड़की उसकी जिंदगी की साथी बनेगी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उसे पता चला कि वह लड़की उसके साथ सिर्फ उसके पैसे और हैसियत की वजह से थी। उस घटना ने आरव को अंदर से बदल दिया। उसने खुद से कह लिया था, अब जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होगी, रिश्ते सिर्फ जरूरत के लिए होंगे। इसी दौरान उसके दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। घर में सब चाहते थे कि आरव शादी कर ले, लेकिन आरव हर बार बात टाल देता। एक दिन दादाजी ने साफ कह दिया, आरव, मुझे अपनी जिंदगी में एक बार तुम्हें दूल्हे के रूप में देखना है। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे चाचा को दे दूंगा। आरव के लिए यह बात आसान नहीं थी। वह अपने परिवार और कारोबार दोनों को खोना नहीं चाहता था। उसी शाम उसकी मुलाकात हुई नैना शर्मा से। नैना एक साधारण परिवार की समझदार और आत्मसम्मानी लड़की थी। वह एक स्कूल में काम करती थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाती थी। आरव ने नैना के सामने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं प्यार या भावनाओं का वादा नहीं कर सकता। नैना कुछ देर चुप रही। तो फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे परिवार को एक पत्नी चाहिए और आपके परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। नैना को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसे अपने छोटे भाई की पढ़ाई और मां के इलाज की चिंता थी। आखिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ। 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट शादी। शादी के बाद दोनों दुनिया के सामने पति पत्नी होंगे, लेकिन उनके बीच कोई भावनात्मक या निजी अधिकार नहीं होगा। नैना ने जाते समय एक बात कही, आरव जी, एक बात याद रखिएगा, मैं इस घर में आपकी पत्नी बनकर आऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत छोड़कर नहीं। आरव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। आपको अपनी इज्जत के लिए कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। और दोनों की शादी हो गई। मल्होत्रा परिवार में नैना का स्वागत बहुत प्यार से हुआ। आरव की मां सुमित्रा जी को नैना पहली नजर में ही पसंद आ गई। लेकिन आरव की छोटी बहन मीरा थोड़ी शरारती थी। उसने नैना को देखते ही कहा, भाभी, आपको एक बात बता दूं, भैया बाहर से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन घर में मम्मी से डरते हैं। नैना हंस पड़ी। आरव ने दूर से सुन लिया। मीरा तुरंत बोली, मैं तो बस सच बता रही थी। घर में पहली बार शादी के बाद हंसी गूंजी। नैना को लगा शायद यह परिवार उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन आरव अपने कमरे में बिल्कुल अलग था। उसने नैना को एक फाइल देते हुए कहा, यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। नैना ने फाइल रख दी। मुझे याद है, 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। मुझे भी याद है, आरव ने कहा, और तब तक हमें दुनिया के सामने एक खुशहाल पति पत्नी की तरह रहना होगा। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसमें चिंता मत कीजिए, अभिनय मुझे आता है। आरव पहली बार मुस्कुराया। आप काफी आत्मविश्वासी हैं और आप काफी घमंडी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर नैना कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन से नैना मल्होत्रा परिवार का हिस्सा बन गई। वह घर के कामों में सुमित्रा जी की मदद करती, दादाजी के साथ बैठती और मीरा के साथ खूब बातें करती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां खाने की मेज पर सब अपने अपने काम की बातें करते थे, अब नैना के कारण छोटी छोटी बातों पर हंसी होने लगी। आरव यह सब दूर से देखता था। उसे समझ नहीं आता था कि जो लड़की सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसके घर आई थी, वह इतनी जल्दी सबकी अपनी कैसे बन गई। एक शाम आरव देर रात घर लौटा। नैना अभी तक जाग रही थी। आप सोई नहीं? मम्मी ने कहा था कि आप खाना खाकर ही सोते हैं। आरव ने घड़ी देखी। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। नैना ने खाना सामने रखते हुए कहा, जरूरत नहीं थी, लेकिन परिवार में कोई देर से घर आए तो उसके लिए खाना रख देना अच्छी बात है। आरव कुछ नहीं बोला। वह खाना खाने लगा। कई दिनों बाद उसे घर का खाना अच्छा लगा। समय बीतता गया। नैना को आरव के स्वभाव की एक बात समझ आने लगी। वह कठोर जरूर था, लेकिन बुरा इंसान नहीं था। वह अपने कर्मचारियों के परिवारों की मदद करता था। किसी कर्मचारी की बेटी की पढ़ाई रुकने की खबर मिलती तो वह फीस भर देता। किसी कर्मचारी के घर परेशानी होती तो बिना बताए मदद कर देता। एक दिन नैना ने उससे पूछा, आप लोगों की इतनी मदद करते हैं, फिर खुद इतने अकेले क्यों रहते हैं? आरव ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोला,
क्योंकि लोगों पर भरोसा करने की कीमत बहुत महंगी होती है। नैना समझ गई कि उसके अतीत का दर्द अभी भी उसके अंदर था। उसने आगे सवाल नहीं किया। एक दिन सुमित्रा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। आरव शहर से बाहर बिजनेस मीटिंग में था। नैना उन्हें लेकर अस्पताल गई। सारी रात उनके पास रही और सुबह तक उनके साथ बैठी रही। जब आरव को पता चला तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। उसने देखा कि नैना कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। सुमित्रा जी ने धीमे से कहा, आरव, इस लड़की को कभी मत खोना। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या यह रिश्ता सच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ महीनों में नैना और आरव के बीच की दूरी कम होने लगी। अब वे सिर्फ परिवार के सामने बात नहीं करते थे। आरव ऑफिस से लौटकर नैना से पूछता, आज दिन कैसा रहा? नैना उसके लिए चाय बना देती। कभी दोनों बालकनी में बैठकर बातें करते, कभी मीरा दोनों को छेड़ती। आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट वाले पति पत्नी हैं या सच में? नैना हंसकर कहती, तुम्हें अपने भाई की चिंता करनी चाहिए। मीरा जवाब देती, मुझे तो आपकी चिंता है भाभी। आरव मुस्कुराते हुए अखबार के पीछे छिप जाता। लेकिन परिवार के बाकी लोगों को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ दिखावा नहीं रहा। एक दिन आरव के बिजनेस में बड़ी परेशानी आ गई। एक प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हो गया। आरव लगातार ऑफिस में रहने लगा। वह घर में भी चुप रहने लगा। नैना ने उसे परेशान देखकर कहा, हर परेशानी का हल अकेले निकालना जरूरी नहीं होता। आरव ने गुस्से में कहा, आप मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। नैना चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, बिजनेस के बारे में शायद नहीं जानती, लेकिन आपको परेशान देखकर चुप रहना भी नहीं आता। आरव को अपनी बात पर पछतावा हुआ। उसने पहली बार नैना से माफी मांगी। सॉरी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नैना मुस्कुराई। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार गुस्सा हो तो चाय खुद बना लेना। आरव हंस पड़ा। उस रात दोनों ने पहली बार बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात किए काफी देर तक बातें की। धीरे धीरे 1 साल पूरा होने लगा। कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी तारीख करीब आ गई। नैना ने अपने सामान की छोटी छोटी चीजें समेटना शुरू कर दी। उसे पता था कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वह इस घर से चली जाएगी। सुमित्रा जी को जब पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। मीरा ने कहा, भाभी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नैना ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते कागज से नहीं चलते मीरा, जो रिश्ता दिल से बनता है वह कहीं नहीं जाता। लेकिन अंदर से वह खुद भी दुखी थी। आरव सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। आखिरी दिन नैना ने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उसके सामने रख दी। 1 साल पूरा हो गया, अब आप आजाद हैं। आरव ने फाइल खोली। कुछ पल उसे देखता रहा। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पन्ने को बंद कर दिया। नैना ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहता। नैना चौंक गई। लेकिन हमारी शर्त तो यही थी। आरव ने कहा, वह शर्त थी, रिश्ता नहीं। नैना चुप रही। आरव ने पहली बार अपने मन की बात कही, जब तुम इस घर में आई थी तब मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक समझौता हो। लेकिन इन महीनों में मुझे समझ आया कि तुम इस घर की जरूरत नहीं, इस घर की खुशी बन गई हो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने आगे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि हम शादीशुदा हैं। अगर तुम चाहो तो आज भी जा सकती हो, लेकिन अगर तुम रहना चाहो तो इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नैना ने धीरे से पूछा, और अगर मैं रह गई तो? आरव मुस्कुराया, तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी यह महसूस न हो कि तुम इस घर में किसी समझौते के कारण आई थी। नैना ने फाइल उठाई और उसे बंद कर दिया। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं खत्म समझिए, आरव ने पूछा। और हमारे रिश्ते को? नैना मुस्कुराई। उसे अब कागज की जरूरत नहीं है। बाहर खड़ी सुमित्रा जी और मीरा यह सब सुन रही थी। मीरा ने खुशी से कहा, तो आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट खत्म और शादी शुरू। सब हंस पड़े। आरव ने मीरा को घूर कर देखा। तुम कभी चुप भी रहती हो? मीरा बोली, नहीं भैया, अब तो मैं पूरे घर में मिठाई बांटूंगी। घर फिर से हंसी से भर गया। कुछ समय बाद मल्होत्रा परिवार में एक छोटा सा समारोह रखा गया। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, न कोई शर्त थी, न कोई मजबूरी। बस एक रिश्ता था जिसे दोनों ने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था। आरव ने नैना से कहा, पता है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, पैसा, नाम, कामयाबी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद समझ आया कि घर और परिवार कमाए नहीं जाते, उन्हें प्यार और भरोसे से बनाया जाता है। नैना ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे भी समझ आया कि हर कठोर इंसान के पीछे एक बुरा इंसान नहीं होता। कभी कभी वहाँ बस एक ऐसा दिल होता है जिसे फिर से भरोसा करना सीखना होता है।
आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मैंने भरोसा करना सीख लिया? नैना ने जवाब दिया, अभी थोड़ा बाकी है। दोनों हंस पड़े और इस तरह एक ऐसी शादी जो सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, धीरे धीरे भरोसे, परिवार और अपनापन का रिश्ता बन गई। क्योंकि कभी कभी रिश्ते प्यार से शुरू नहीं होते, प्यार रिश्तों के बीच धीरे धीरे पैदा होता है, और जब उसमें भरोसा जुड़ जाए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उस रिश्ते को बांध नहीं सकता।